सोते हैं, जब हम कम सोते हैं तो हमारा जो हार्ट को जो पंप करता है, तो अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जो हार्ट हमारा पंप करता है ना, दिन रात चलता रहता है, तो उसको अधिक मेहनत करनी पड़ती है पंप करने के लिए। तो कितना बड़ा पंप लगा है हमारा हार्ट, जो पूरा दिन रात काम करता है। आप देख सकते हैं कि अगर हमने मकान 2 मंजिल 3 मंजिल बनाया है तो मोटर उधर भी बदलनी पड़ती है हमारे को, पावर बदलनी पड़ती है। मगर ये कितनी बड़ी पावर का हमारा पंप लगा हुआ है, जो दिन रात मेहनत करता है। मगर हम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि इसको खाने के लिए क्या चाहिए, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन रख पाता था। मैं तो नहीं मानता, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मैं तो नहीं इसका कोई भी संभाल नहीं रखता था, मगर अभी रखता हूँ। अभी मुझे पता लग गया है। तो ज्यादा मेहनत हमारे हार्ट को भी करनी पड़ती है, और ऐसे ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है इसकी वजह से। और उसके बाद आते हैं जो हमारा मस्तिष्क है। 6 घंटे से नींद अगर हम कम लेते हैं तो अल्जाइमर, अल्जाइमर एक बीमारी है, जो नींद कम लेते हैं उनको ज्यादातर होती है। तो अल्जाइमर जैसी बीमारी है वो हो जाती है। और ये बहुत ज्यादा लोगों को आज देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। और इसके बाद अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, कम नींद लेने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है या जो नींद कम लेते हैं, उनको आप देख सकते हैं कि सर्दी जुकाम सबसे ज्यादा मिलेगा। सर्दी जुकाम 3 गुना तक कह सकते हैं कि ये बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम की समस्या, अगर हम 7 घंटे से नींद कम लेते हैं। और उसके बाद आता है एंटीबॉडी। जब हम नींद लेते हैं तो नींद के अंदर ही हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है या अपने आप को रिपेयर करता है। कौन कौन मानता है कि सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर है? कौन कौन मानता है? बिल्कुल, बहुत सारे पर्सन है जो मानते हैं कि हमारा जो शरीर है सबसे बड़ा डॉक्टर है। मगर इसको रिपेयर करने का सामान हमारे को देना पड़ेगा। रिपेयर करने का सामान मैं लास्ट में बताऊंगा, रिपेयर करने का सामान कौन सा है। तो रिपेयर करने का सामान हमारे को देना पड़ेगा। अभी हमारा शरीर नींद के अंदर ही एंटीबॉडी बनाता है, जो हमारे शरीर के जो इंटरनल और बाहरी हमले हैं उनसे रोकता है। जो इंटरनल बीमारियां आने वाली है या बाहर से जो हमले होने वाले हैं, उससे हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, उनसे लड़ने की अक्षमता और मजबूत करता है। कब? नींद के अंदर। अभी देख सकते हैं कि जब हमारी नींद सही से नहीं होगी तो एंटीबॉडी अच्छे से नहीं बनने वाली। ये कह सकते हैं कि 50% ही बनेगी। तो 50% बनेगी तो 50% हम बीमार ही रहने वाले हैं, या कोई ना कोई हेल्थ इशू हमारे को रहने वाला है। तो नींद का सही शेड्यूल क्या है? 18 से अगर 60 साल की अगर हम एज की बात करते हैं, तो व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। तो आप एक बच्चे की अगर बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात करो, तो सारा दिन सोता रहता है, ज्यादा सोता है ना। मगर इसके बाद है 18 से 60 साल। और जैसे अगर हम 60 साल से एज ऊपर की बात करें, तो उसके बाद भी ज्यादा नींद लेते रहते हैं। तो ये एक एज है जिससे हमारे को 7 से 8 घंटे की नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपनी नींद का सही शेड्यूल हमारे को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि कब हमारे को सोना है। और आज हम सभी को ध्यान देना जरूरी है। आजकल हमारे बच्चे दिन में सोते हैं और रात को जाग रहे हैं। मतलब कहने का है कि हम अपनी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। रात को वो 2 2 3 3 बजे तक एक बहाना कि हम तो स्टडी कर रहे हैं, उसके नाम से वो जाग रहे हैं और दिन के अंदर सो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी प्रकृति के साथ। तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद हमारे को हेल्थ इशू आने वाले हैं हमारी जनरेशन को। तो ये चीजें हमारे को सुधार करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा हम अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि एंटीबॉडी बनाने के लिए, शरीर को रिपेयर करने के लिए सामान चाहिए। तो वो सामान क्या है? सबसे पहले तो हमारे को डिटॉक्स ड्रिंक, भाई हमने अपने शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। 3 से 4 बार हम खाना खाते हैं, तो 3 से 4 बार हम अपने शरीर को सफाई करना भी जरूरी है। इससे पहले हमारे को नहीं पता था क्या वास्तव में ही सफाई की जरूरत होती है शरीर को। अगर इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद पता लगा, हाँ वास्तव में हमारे को सफाई की जरूरत है। अगर आप सफाई प्रॉपर कर रहे हैं अपने शरीर की,
तो कोई भी चैलेंज हमारे को नहीं आने वाला। फिर रही बात कि एंटीबॉडी या हमारा शरीर रिपेयर कैसे करेगा। अभी रिपेयर करने के लिए सामान होना चाहिए। जैसे अगर हम मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाने के लिए मिस्त्री को जब हम सामान प्रॉपर नहीं देंगे तो क्या मकान बन सकता है? क्या वो रिपेयर हो सकता है? तो रिपेयरिंग का सामान क्या है? हमारा बैलेंस डाइट, सुबह का नाश्ता, न्यूट्रिशन मील, हेल्दी मील। पहले क्या करते थे हम? हैवी खाना खाते थे, मगर अभी बैलेंस डाइट, एक हेल्दी नाश्ता हमारे को डाइट के अंदर शामिल करना पड़ेगा, ताकि वो शरीर को सारा पोषण मिले, ताकि वो रिपेयर कर सके नींद के अंदर। आप सभी को पता है, अगर कोई भी बीमारी आती है तो एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे करके आती है। कोई भी पोषण की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है, तो वो लास्ट के अंदर हमारा शरीर बैलेंस करने की कोशिश करता है। कैसे? अभी आपने पहले देखा होगा गांव के अंदर, अभी शहरों के अंदर तो वो चीजें नहीं चलती हैं कि आज हमने सब्जी नहीं बनाई है तो पड़ोस से ले आते थे। ऐसे ही हमारा शरीर भी मांग कर काम चला लेता है कि किसी ऑर्गन को प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी होगी, तो शरीर से इधर उधर से मांग कर काम चला लेता है। मगर जब लगातार डेफिशिएंसी रहती है तो रोग के रूप में बाहर आ जाता है। अभी अगर आप थायराइड की बात करेंगे तो 8 साल उसको बाहर आने में लग जाते हैं शरीर से। 8 साल। तो कब से वो प्रक्रिया चल रही थी, कब से डेफिशिएंसी चल रही थी। तो आप देख सकते हैं कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती है। फिर जब हम इस कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो एक दिन में ही हमारे को रिजल्ट चाहिए कि मुझे तो एक हफ्ता हो गया, मुझे तो कोई फायदा नहीं लगा। भाई कितने सारी डेफिशिएंसी थी हमारे शरीर के अंदर। पहले हमारा जो शरीर है, जो डेफिशिएंसी चल रही है उसको कवर करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। तो वो आपका शरीर है। आप जानते हैं कि कितनी सारी मैंने मेडिसिन खाई हैं, कितनी सारी मेरे डेफिशिएंसी रही है। तो पहले डेफिशिएंसी कवर होगी, उसके बाद आपके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। तो ये हमारा जो भी हम न्यूट्रिशन मील लेते हैं, एक बैलेंस डाइट है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपने कोच को फॉलो करना पड़ेगा, तब हमारे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या है, नींद के लिए मैंने खाना आपको बता दिया कि खाना, एक बैलेंस डाइट जरूरी है। एक्सरसाइज हमने सभी ने की है। अगर हम रात को सोते समय एनर्जेटिक रहेंगे तो क्या नींद हमारे को आ सकती है? एनर्जी है हमारे अंदर तो क्या नींद आ सकती है? नींद के लिए थकना भी जरूरी है। थकना भी जरूरी है नींद के लिए, एक सही नींद हमारे को आए। तो आज हम कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी कुछ बोले कि हमारे घर में इतना सारा काम, किसी के पास कोई काम नहीं है। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला है, कुछ भी है, हम अपने शरीर से काम ही नहीं ले रहे। तो हमें अपने शरीर से काम भी लेना है। जैसे एक्सरसाइज हम सुबह शाम कर सकते हैं, ताकि थकान एक हमारे को महसूस हो, और एक अच्छी नींद आए। तो थैंक यू है सभी का। जो आज का हमारा टॉपिक था नींद के ऊपर, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सभी के लिए, तो इसका भी बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सभी का, आपने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू। थैंक यू।